एक थे मलिक यूसुफ। बगदाद से बहुत दूर निशापुर के किनारे एक छोटे से गांव में उनका पुराना हवेली था। मलिक यूसुफ के 7 बेटे थे। 7वां और सबसे छोटा था हारून। अल्लाह ने हारून को ऐसा नूरानी चेहरा दिया था कि चांद भी शर्मा जाए। उसकी हंसी में मिठास थी, बातों में अदब था और दिल में सिर्फ खैर। मगर यही खूबसूरती और नेकी उसके लिए फितना बन गई। उसके 6 बड़े भाई रहीम, सलीम, तारिक, जावेद, फहद और नदीम उससे जलते थे। वजह सिर्फ एक, बाप का बेशुमार प्यार। मलिक यूसुफ कहा करते, मेरा हारून मेरी आंखों का नूर है। इसकी एक मुस्कान में मुझे जन्नत नजर आती है। यह दिल में आग लगा देती थी। जब तक बाप जिंदा रहे किसी की हिम्मत न हुई। लेकिन जिस रात मलिक यूसुफ का इंतकाल हुआ, उसी रात हवेली जहन्नम बन गई। हारून को घर से निकाल दिया गया। उसका हिस्सा था गांव से 2 कोस दूर एक सूखी पहाड़ी और उस पर एक खंडहर मकबरा, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को वहां जिन्नात का मेला लगता है। हारून वहां अकेला रहने लगा। दिन में पत्थर तोड़ता, रात को अल्लाह से गिड़गिड़ाता। एक रात शबे बारात थी। हवा में चांदनी बिखरी थी। हारून मकबरे के बाहर टूटे चबूतरे पर बैठा तारों से बातें कर रहा था। अचानक उसे दूर एक पुराने पीपल के नीचे से हल्की हल्की सितार की आवाज आई। धुन इतनी उदास थी कि हारून का कलेजा सिसकने लगा। वह उठा और आवाज की तरफ चला। पीपल के तने में एक गहरी दरार थी, उसमें से हल्का नीला धुआं निकल रहा था। धुएं के बीच एक छोटी सी चांदी की मछली तड़प रही थी। उस मछली के पंख सोने के थे, लेकिन एक काले सांप ने उसे लपेट रखा था और धीरे धीरे निचोड़ रहा था। हारून का दिल बैठ गया। उसने बिना सोचे एक मोटा डंडा उठाया और सांप पर दे मारा। सांप फट गया, लेकिन मरते वक्त उसने काला जहर उगल दिया जो मछली को लगने ही वाला था। हारून ने छलांग लगाई और मछली को अपनी दोनों हथेलियों में छिपा लिया। जहर उसकी हथेलियों पर गिरा। जलन इतनी कि हारून चीखा और वहीं गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वह मकबरे में नहीं था। उसके नीचे रेशमी घास थी, चारों तरफ चांदनी और फूलों की खुशबू। सामने एक हसीना खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि हूरें भी जल जाएं। उसकी जुल्फें रात थीं, आंखें समुंदर और आवाज में मिश्री। वह थी शहजादी लैलतुन नूर, जिन्नात के बादशाह शाहेकाफ की इकलौती बेटी। उसने हारून के जले हुए हाथों को अपने ठंडे हाथों में लिया और कहा, ए इंसान के बच्चे, जिस मछली को तुमने बचाया वह मैं थी। एक शैतान जादूगर ने मुझे इस कैद में डाला था। तुमने अपनी जान की परवाह न की। आज से मैं तुम्हारी लौंडी हूं। हारून ने सिर झुकाया, मदद करना मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। लैलतुन नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी उंगली से हारून की हथेलियों पर फूंक मारी, जले हुए हाथ एकदम ठीक हो गए। फिर उसने अपनी कलाई से एक पतला चांदी का कड़ा उतारा जो हवा सा हल्का था और हारून के हाथ में पहना दिया। यह कड़ा मेरी निशानी है। जब तक यह तुम्हारे साथ है, कोई बाल भी बाका न कर सकेगा। सुबह जब हारून उठा तो खंडहर मकबरा नहीं, एक हरा भरा बाग था। सूखी पहाड़ी पर अंगूरों के बेल लगे थे, जिनके दाने माणिक जैसे लाल थे। एक सूखा चश्मा बह रहा था, उसका पानी शहद से मीठा। खबर गांव पहुंची तो भाइयों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। रात को 6 भाई हथियार लेकर आए, मंशा थी हारून को खत्म करके सब छीन लेना। जैसे ही वे बाग में घुसे, हवा गरज उठी। पेड़ों की डालियां कोड़ों की तरह बरसने लगी।
लैलतुन नूर की आवाज गूंजी, नमकहरामों, जिस भाई ने तुम्हारे जहर को चुपचाप पी लिया, आज तुम उसका गला काटने आए हो। भाइयों के हथियार उनके ही सिर पर पड़ने लगे। वे चीखते रहे, लेकिन कोई दिखाई न दिया। हारून दौड़ा आया और चिल्लाया, लैलतुन नूर, अल्लाह के वास्ते रहम करो, ये मेरे भाई हैं। सब कुछ एक पल में थम गया। भाई जमीन पर गिरे, रोते हुए हारून के पैरों से लिपट गए। उस रात के बाद उनकी हस्ती बदल गई। मगर कहानी यहीं खत्म न हुई। निशापुर के सूबेदार इब्लिसुल मुल्क को जब पता चला कि एक गरीब लड़का रातों रात मालिक बन गया, उसकी आंखें लालच से भर गईं। उसने हारून को दरबार बुलाया, फिर इल्जाम लगाया कि यह जादूगर है और इसके पास कोई खतरनाक जिन्न है। हारून को काल कोठरी में डाल दिया गया। सूबेदार ने काले जादू का जाल बिछाया। रात को लैलतुन नूर आई। जैसे ही वह हारून को बचाने दाखिल हुई, जादुई जंजाल ने उसे जकड़ लिया। सूबेदार हंसा, अब तू मेरी गुलाम। हारून ने जंजीरें तोड़ी नहीं, बस आंखें बंद की और सच्चे दिल से दुआ मांगी। उसकी दुआ की गर्मी लैलतुन नूर तक पहुंची। उसने एक हुंकार भरी, पूरा महल हिल गया। जादू का जाल टूटा, सूबेदार की हड्डियां चूर चूर हो गईं। सुबह सूबेदार ने सारी हकीकत कबूल की और माफी मांगी। हारून को रिहा कर दिया गया। वापसी में लैलतुन नूर ने हारून से कहा, अब तुम मशहूर हो गए। मैं तुम्हारे साथ न रह सकी तो बेहतर। लोग तुम्हें जादूगर कहेंगे, तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। मैं कोहकाफ लौट रही हूं, मगर यह कड़ा कभी न उतारना। जब भी मुसीबत आएगी, मैं उससे पहले आ जाऊंगी। चांदनी में लैलतुन नूर हवा बनकर गायब हो गई। हारून अकेला खड़ा रहा, कड़ा उसकी कलाई में चमक रहा था। आज भी निशापुर के बुजुर्ग बताते हैं, जब भी उस पहाड़ी पर बादल छाते हैं, तो एक हल्की सितार की धुन हवा में घुल जाती है। लोग कहते हैं, वह लैलतुन नूर अभी भी अपने हारून की निगरानी करती है। और हारून? उसने सारी दौलत गरीबों में लुटा दी और आखिरी सांस तक उसी टूटे मकबरे में रहा, जहां आज भी अंगूर के बेल लहलहाते हैं और चश्मा बहता है। कहानी खत्म, मगर प्यार और वफा की खुशबू आज भी हवा में है।